हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सी एक कलर की डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये केबल की डिज़ाइन है और ये बहुत आसान सी डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी डिज़ाइन है। किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे इसे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ स्वेटर हो या जेंट्स स्वेटर हो, सभी पे अच्छी लगेगी। बच्चों के स्वेटर में भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है। 8 सिलाइयों में बन जाती है डिज़ाइन। ये देखिए, ये इसका बैक साइड इस तरह से है और ये इसका फ्रंट साइड है, ये इस तरह से है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, आसानी से बुनाई भी बढ़ती है। 8 सिलाइयों में डिज़ाइन बनती है। उन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। टोटल 9 फंदों की डिज़ाइन है ये। तो ये डिज़ाइन किसी भी तरह के कार्डिगन, पुलोवर, शर्ट, जैकेट सभी में अच्छी लगेगी। बच्चों के स्वेटर में, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में अच्छी लगेगी। जेंट्स पुलोवर में भी अच्छी लगेगी, हाफ स्वेटर में भी अच्छी लगेगी। तो चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। 9 फंदे के मल्टीपल से मैंने फंदे डाले हैं और लास्ट में एक फंदा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए है। तो मैं 2 डिज़ाइन बनाऊंगी। 2 फंदे एज स्टिच के लिए हैं, तो फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदा पीछे करके। अब देखिए, इन 2 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। पीछे के फंदे को हम पहले बुनेंगे, आगे के फंदे को हम बाद में बुनेंगे, इस तरह से। फिर 2 फंदों को और भी ट्विस्ट करेंगे। पहले पीछे के फंदे को बैक लूप से पहले बुनेंगे और आगे के फंदे को बाद में बुनेंगे। तो 4 फंदे हमने ट्विस्ट किए हैं, फिर 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो ये हमारे टोटल 7 फंदे बीच के हो गए। एक फंदा उल्टा और एक फंदा फिर बाद में और उल्टा। तो ये हमारे टोटल 9 फंदे हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। तो ये हमारी 9 फंदे की डिज़ाइन है। तो 9 फंदे की डिज़ाइन में हमारे 9 फंदे हो गए। अब अगले 9 फंदे फिर से बनाएंगे, एक उल्टा, फिर 2 फंदे हम ट्विस्ट करेंगे। पीछे के फंदा पहले, आगे का फंदा बाद में। तो ये दोनों फंदे हमने ट्विस्ट कर लिए। फिर से पीछे का फंदा पहले, आगे का फंदा बाद में। तो 4 फंदे हमें शुरू के 4 फंदे में पहले ट्विस्ट करना है फर्स्ट रो में। फिर 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 1 2 और 1 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा और एक फंदा एज स्टिच का फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो हमें जैसे फंदे दिख रहे हैं उसी तरह से बुन लेने हैं। फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, 7 फंदे उल्टे, 7 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर से 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक एज स्टिच का फंदा। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी। अब थर्ड रो पे हम हैं। तो देखिए, तीसरी सिलाई हम कैसे बनाएंगे। फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हमें फर्स्ट फंदा सीधा बुन लेना है डिज़ाइन का। फिर अब इन 2 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो पीछे के फंदे को हम पहले बैक लूप से सीधा बुन लेंगे पीछे की तरफ से, या पहले या तो घुमा लें या फिर पीछे से ही बुन लें। और पहले फंदे को बिना बुने सिलाई पे इस तरह से उतार लेंगे। फर्स्ट रो में तो हम बुन लेंगे, लेकिन थर्ड रो में हमें बुनना नहीं है, उतार लेना है ट्विस्ट किए हुए फंदे को। पीछे के फंदे तो हम बुन लेंगे, आगे के फंदे को हम ट्विस्ट बुनने के बजाय हम इसको सिलाई पे इस तरह से चढ़ा लेंगे और 2 फंदे सीधे।
अब पैटर्न सेम रिपीट करेंगे। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर 2 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। पीछे के फंदे को हम बैक लूप से या फिर उसे ट्विस्ट करके पीछे के फंदे को पहले बुन लेंगे और पहले फंदे को उतार लेंगे। फिर सेम यही करेंगे। पीछे के फंदे को हम ट्विस्ट करके बुन लेंगे और आगे के फंदे को सिलाई पे उतार लेंगे। अब 2 फंदा सीधा, तो ये हमारी 3rd रो है और ये एक उल्टा और एक एज स्टिच का सीधा फंदा, तो ये हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम रो 4th पे हैं। अब चौथी सिलाई हमें उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बना लेना है, जो जैसे दिख रहा है उसी तरह से बना लेना है। तो फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। थोड़ा सा ध्यान से बुनना है क्योंकि एक फंदा हमने बिना बुने उतारा है। तो 7 फंदे उल्टे और 2 फंदा सीधा, फिर 7 फंदे उल्टे। बुनाई करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो फंदा बिना बुना उतारा है तो वो थोड़ा सा चिपक रहा है। तो इस तरह से हम 4 सिलाइयाँ हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं। अब रो 5th पे हम आ गए हैं। तो फंदा स्लिप करेंगे, तो ये देखिए ये इस तरह से हमारी 4 सिलाइयाँ हो चुकी है। अब अगली 4 सिलाइयों में भी हमारे फंदे ट्विस्ट होने हैं। तो फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा उल्टा। अब देखिए हमारे अब 2 फंदे सीधे हो चुके हैं। पहले एक फंदा था, अब 2 फंदे। अब इधर का फंदा हमें ट्विस्ट करना है, पीछे के फंदे को हम बुन लेंगे, आगे के फंदे को बिना बुने हम उतार लेंगे सिलाई पे। तो फर्स्ट फंदे को, हाँ, सेकंड फंदे को हमने सीधा बुन लिया और पहले फंदे को हम इस तरह से बिना बुने सिलाई पे उतार लिया। फिर यही हमने दूसरे 2 फंदे में रिपीट करना है। पीछे के फंदे को हम बुन लेंगे सीधा और आगे के फंदे को सिलाई पे इस तरह से उतार लेंगे। ये हम इस तरह से उतार लेंगे। अभी हमने एक फंदा सीधा बुनना है। 7 फंदे हमारे हो गए। अब 2 फंदे उल्टे, फिर से हमें रिपीट करना है इसी को। 2 फंदा सीधा, अब 2 फंदे में ट्विस्ट करने हैं। पीछे का फंदा हम आगे लाके पहले बुन लेंगे सीधा और आगे के फंदे को इस तरह से हम उतार देंगे सिलाई पे। फिर से रिपीट करेंगे, 2 फंदे को ट्विस्ट करेंगे, एक पीछे के फंदे को पहले बुन लेंगे, आगे के फंदे को सिलाई पे उतार लेंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा एज स्टिच का फंदा सीधा। तो इस तरह से ये हमारी रो 5th हो गई। रो 6 हमारी उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा, जो जैसे दिखाई दे रहा है वैसे बनाना है। तो फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा और 7 फंदे उल्टे। थोड़ा सा इस सिलाई को ध्यान से बुनना है क्योंकि ये जो फंदा बिना बुने उतारा है वो थोड़ा सा टाइट हो रहा है। जो 7 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदा सीधा, फिर 7 फंदे उल्टे। और 2 फंदे, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो इस तरह से ये हमारी 6 सिलाइयाँ हो गई है। अब हम रो 7th पे हैं। अब फिर से हमें फंदों को ट्विस्ट करना है और ये अगली 2 सिलाइयाँ हमारी लास्ट हो जाएगी। इस पैटर्न की 8 सिलाइयों की डिज़ाइन है ये। तो ये जो इस तरह से फंदे ट्विस्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा लाइट की वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है दिखने में। तो फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर अब देखिए 1 2 और 3 फंदे सीधे हो गए। अब ये दोनों फंदे हमारे ट्विस्ट हो रहे हैं। तो पीछे का फंदा आगे आएगा, आगे का फंदा बिना बुने उतार लेंगे। पीछे का फंदा हम पहले ट्विस्ट करके पहले बुन लेंगे सीधा और आगे के फंदे को सिलाई पे उतार लेंगे। तो इस तरह से हमने
सारे फंदे ट्विस्ट कर लिए, फिर 2 फंदा उल्टा। अब फिर से हम 3 फंदे सीधे और 2 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। पीछे के फंदे को हम आगे ला के पहले बुन लेंगे सीधा, और आगे के फंदे को हम सिलाई पे उतार लेंगे बिना बुने। फिर से हमें सेम रिपीट करना है। अब इस तरह से हमारे सारे फंदे ट्विस्ट हो चुके हैं। तो एक उल्टा और एक सीधा, ये हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई हमारी उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनते हुए ख़त्म करनी है। जो जैसे दिखाई दे रहा है वैसे बुनेंगे। फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे एक फंदा में सीधा और 7 फंदे में उल्टे। सात फंदे उल्टे, फिर 2 फंदा सीधा, 7 फंदे उल्टे ध्यान से बुनेंगे। तो इस तरह से ये हमारा उल्टी सिलाई कंप्लीट होने से के बाद हमारा पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया 8 सिलाइयों का। 7 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो ये हमारी 8 सिलाइयाँ कट का पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। और इन्हीं 8 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करना है। तो ये हमारी इस तरह से डिज़ाइन हमारी शेप आती रहेगी। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से दिखाई देगी जब हम ज़्यादा सी बनाएंगे। तो चलिए फिर से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा, और फर्स्ट रो में हम दोनों फंदे बुनेंगे। पहला फंदा भी बुनेंगे से ट्विस्ट करते हुए, और पीछे का पहले बुनेंगे, आगे का बाद में बुनेंगे। पीछे का फंदा पहले बुना, आगे का बाद में बुना। तो इस तरह से 4 फंदों को ट्विस्ट करके बैक लूप से पीछे के फंदे को पहले बुन लेंगे घुमाते हुए, और आगे के फंदे के बाद में। तो इस तरह से ट्विस्ट कर लिया। बाकी 3 फंदे सीधे, 2 फंदा उल्टा, फिर से सेम रिपीट करेंगे। 2 फंदे को हमें ट्विस्ट करना है, फिर से 2 फंदों को ट्विस्ट करना है। 3-4 फंदों को ट्विस्ट करके अब पीछे के फंदे को पहले बुनेंगे, आगे के फंदे को बाद में बुनेंगे। पहली सिलाई में हम बुन लेंगे चारों फंदों को। अगली 3rd रो 4th रो 3rd रो 5th रो और 7th रो में फंदे को बिना बुने सिलाई पे उतार लेंगे। तो ये इस तरह से ये हमारा पैटर्न स्टार्ट हो चुका है, और इसी को बार बार बनाएंगे तो ये डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बन के तैयार होगी। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। थोड़ा सा लाइट और कलर की वजह से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही है, मगर डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सी है, बहुत ही प्यारी। आप इसे किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं। ये लेडीज़ प्रोजेक्ट पे भी बना सकते हैं, साथ में जेंट्स स्वेटर में भी बहुत अच्छी लगेगी। जेंट्स स्वेटर के लिए तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है। फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नई डिज़ाइन के साथ आप लोगों से मिलूँगी। आप लोगों का शुक्रिया बहुत।